हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम कैफे। आप लोगों को पी ब्लॉक में ग्रुप 15, 16, 17 और 18 इंक्लूड है क्लास 12 के लिए। तो आज मैं ग्रुप 15 के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। तो ग्रुप 15 में फर्स्ट मेंबर है हमारा नाइट्रोजन, सेकेंड मेंबर है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यदि हम लोग नाइट्रोजन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का यदि हम प्रिपरेशन देखें तो नाइट्रोजन को कई तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है बाय नाइट्राइट। तो व्हेन अमोनियम नाइट्राइट heated, it produces nitrogen along with formation of water molecules। लेकिन यह अमोनियम नाइट्राइट स्टेबल नहीं होता। इसके लिए हमें पहले अमोनियम नाइट्राइट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो हम यदि अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शंस सोडियम नाइट्राइट से कर रहे हैं तो दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्राइट along with formation of सोडियम क्लोराइड। ये तो रहा लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हालांकि इसके बियॉन्ड भी बहुत सारा मेथड है। एग्जांपल में सेकेंड मेथड, जैसे हम मेटलिक एजाइड ले रहे हैं, मेटलिक एजाइड, तो मेटलिक एजाइड को यदि हीट कर रहे हैं लाइक NaN3 सोडियम एजाइड या मैग्नीशियम एजाइड, इन सारे को यदि हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने में क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑब्टेन होगा। Na बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, इस फॉर्म 3n2, सेम Mg प्लस 3n2। और इंडस्ट्रियल मेथड यदि हम लोग देखें तो हम लोग एयर से ऑब्टेन करते हैं। हमारे एयर में जनरली नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो किसी भी मेथड से हम लोग इसको यदि रिमूव कर लें और साथ साथ डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, इन सारे को रिमूव कर ले तो बचा नाइट्रोजन। तो इनको रिमूव करना बहुत आसान है। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, वाटर से वॉश करते हैं, वाटर का स्प्रिंकलिंग करके वॉश करते हैं तो डस्ट पार्टिकल और CO2 रिमूव हो जाता है। बचता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसको लिक्विफाइड करते हैं तो यह लिक्विड नाइट्रोजन हो गया और लिक्विड ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद यहां से हम लोग जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है -172 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइट्रोजन -172 डिग्री सेंटीग्रेड पर इवॉल्व होने लगता है, लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। यदि इसके प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है तो कई सारी प्रॉपर्टीज से हम फैमिलियर हैं। एग्जाम्पल, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, कलरलेस, और तो कोई टेस्ट भी नहीं होता, टेस्टलेस। केमिकली यदि हम लोग देखें नाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज तो नाइट्रोजन जनरली इनर्ट नेचर का होता है। इसका रीजन यह है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है
और किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उस मॉलिक्यूल्स को पहले हमें एटम में ब्रेक करना होगा। यानी नाइट्रोजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसे इतना हिट दो कि वह एटॉमिक फॉर्म में आ जाए, क्योंकि एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल नहीं। और यहाँ पर जो तोड़ने में एनर्जी लगेगा वो बहुत ज़्यादा है, 942 किलोजूल पर मोल, एंड दिस एनर्जी जनरली नॉट अवेलेबल इन एनी केमिकल रिएक्शंस। जनरली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है यदि हम देंगे ही तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ही, लेकिन जनरली इनर्ट नेचर का होता है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन का वेरी हाई होता है और यह एनर्जी नॉर्मली किसी भी केमिकल रिएक्शंस में नहीं पाया जाता, इसलिए नाइट्रोजन इनर्ट नेचर का होता है। इसके बियॉन्ड नाइट्रोजन का बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें हीटिंग स्टेट में देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे हम उन रिएक्शंस को नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सेम रीजन, तो नाइट्रोजन को यदि हम लोग मेटल्स के साथ हीटेड मेटल के ऊपर से पास करते हैं, लाइक लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो यहाँ पर जब नाइट्रोजन को पास करेंगे इट फॉर्म्स नाइट्राइट Li3n। अब इसको यदि हम लोग बैलेंसिंग करें तो 6 करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे 2 करना पड़ेगा, ये हीटेड है। सेम नाइट्रोजन यहाँ हम पास कर रहे हैं तो इट फॉर्म्स Mg3n2, यहाँ पे बैलेंसिंग कर दिया जाए। एल्युमिनियम से भी पास करते हैं, इट फॉर्म्स एल्युमिनियम नाइट्राइट Aln, बैलेंसिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो नाइट्राइड है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन हुआ, इसे यदि वाटर के संग बॉयल किया जाए, चाहे वो मैग्नीशियम नाइट्राइड हो चाहे वह एल्युमिनियम नाइट्राइड हो, यदि वाटर के साथ आप इसका ट्रीटमेंट करिएगा तो ये बना देगा संग संग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सेम एल्युमिनियम नाइट्राइड भी सेम रिएक्शन शो करेगा, 3H2O एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ओके, नाइट्रोजन का अनदर जो प्रॉपर्टीज है वो हम लार्ज स्केल में अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज में हम लोग अमोनिया का प्रिपेयर करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम लोग हीटेड फेरस कैटलिस्ट से पास करते हैं, सपोर्टेड बाय मॉलिब्डेनम। टेम्परेचर होना चाहिए आपका 500 और प्रेशर होना चाहिए 200 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर बन जाता है आपका अमोनिया। यहाँ पर फेरस कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम जस्ट इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाती है, तो इसलिए मॉलिब्डेनम यहाँ पर कैटालिटिक प्रमोटर हुआ। हमारे एटमॉस्फेयर में जब थंडरिंग होती है तो एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन भी हैं और ऑक्सीजन भी हैं। थंडरिंग के समय यह नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग थंडरिंग, क्योंकि थंडरिंग में कई डिग्री सेंटीग्रेड हीट जनरेट होता है। यहाँ पर यदि आप हीट दे रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, और यह हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड अनस्टेबल होता है, यह तुरंत एरियल ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके दे देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। फर्दर दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड dissolves in water to form nitric oxide, nitric acid and nitric oxide, nitric acid and nitric
ऑक्साइड। तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर यूज हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने में। तो यह मैकेनिज्म कहीं ना कहीं एसिड रेन का है। एसिड रेन जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, एसिड रेन क्या होता है? ठंडनिंग के समय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो कि अनस्टेबल होती है। फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which dissolve in water to form nitric oxide and nitric acid. This nitric oxide further recycled in this. यही प्रोसेस सेम जब हम लोग नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे तो ओस्टवाल्स प्रोसेस में सेम टेक्निक का यूज किया जाता है। तो यह रहा हमारा नाइट्रोजन का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन का यदि हम लोग यूजेज देखें तो क्या बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, हम लोग बना रहे हैं अमोनिया और बहुत सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोलिन और नाइट्रेट्स, इन सारे के प्रिपरेशन में नाइट्रोजन यूज होता है। और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है एज ए रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में या प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। उसके बाद हम देखें यदि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को, तो नाइट्रोजन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और तो और हैलाइड का भी फॉर्मेशन करता है। हालांकि वह हैलाइड अनस्टेबल होता है लेकिन हैलाइड का भी फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हम हाइड्राइड ले रहे हैं, कितने टाइप का हाइड्राइड है और उसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। तो नाइट्रोजन जनरली 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग लिखेंगे हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन अराइज होता है हाइड्राइड है क्या? हाइड्राइड मीन्स बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यदि बाइनरी कंपाउंड है तो उसे हम लोग कहेंगे हाइड्राइड। तो यह 3 टाइप का हाइड्राइड बनाता है। एक हाइड्राइड जो कि हमारे पास वेरी कॉमन है जिसको हम लोग कहते हैं अमोनिया। इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो स्ट्रक्चर आपका इस टाइप में होगा, ट्रिगोनल टेट्राहेड्रल शेप में, ये लोअर इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा हमारा है हाइड्राजीन, यह है हाइड्राजीन। इसका स्ट्रक्चर होगा N H H H H। और तीसरा हमारा हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड। तो ये 3 हाइड्राइड हमारे पास है, अमोनिया, हाइड्राजीन एंड हाइड्राजोइक एसिड, जिसमें अमोनिया नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इसलिए अमोनिया का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज हमें करना पड़ेगा। तो हम यदि अमोनिया का प्रिपरेशन देखें, अमोनिया तो जितने भी अमोनिकल सॉल्ट हैं, अमोनिकल सॉल्ट को यदि हम लोग हीट करें, अमोनिकल सॉल्ट मीन्स जहां पर ऐसा सॉल्ट जहां पर NH4 हो, अमोनिकल सॉल्ट। अमोनिकल सॉल्ट को यदि हम लोग एल्कली के साथ हीट कर रहे हैं तो यहां पर आपका अमोनिया का फॉर्मेशन होता ही होता है। एग्जाम्पल, यदि मैं केमिकल इक्वेशन लूं तो मेरे पास है अमोनियम क्लोराइड, एक अमोनिकल सॉल्ट। मेरे पास दूसरा है अमोनियम सल्फेट, तीसरा है अमोनियम फॉस्फेट, और मैं ले सकता हूं डिफरेंट टाइप का अमोनिकल सॉल्ट, जैसे अमोनियम नाइट्रेट। इन सारे को यदि हम एल्कली से ट्रीटमेंट करें, एल्कली के फॉर्म में आपका NaOH भी हो सकता है,
CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो NaCl NH3 along with formation of water। सेम यहाँ पर एक सॉल्ट मेटेलिक सॉल्ट CaSO4 अमोनिया एंड वाटर, यहाँ पर भी सेम, लेकिन यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो K3PO4 पोटेशियम फॉस्फेट अमोनिया वाटर, और यहाँ पर मुझे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बना लिया मैग्नीशियम नाइट्रेट और साथ में अमोनिया और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर। ये तो है सिंपल अमोनिकल सॉल्ट के ऊपर एल्कली के एक्शन से। अभी नाइट्रोजन के प्रॉपर्टी में मैंने कहा था कि मेटलिक नाइट्राइड यदि है, मेटलिक नाइट्राइड, उस मेटलिक नाइट्राइड को हम वाटर दें या फिर डाइल्यूट एसिड दें, दोनों केस में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। हालांकि वाटर वाला केस तो हम नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में दिखा चुके हैं, एसिड के साथ भी देता है। और एक मैं हैबर्स प्रोसेस भी प्रॉपर्टी में कराया था, तो हैबर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबर्स प्रोसेस आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब नेचर में हम देखते हैं कि हम लोग यूरिया फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो यूरिया फर्टिलाइजर कैसे रिएक्शंस करके सॉल्युबल नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है उसको तो मैं देख रहा हूँ। हमारे पास यूरिया का जो फॉर्मूला है CONH2NH2, ये जैसे ही वाटर के कंटेक्ट में आता है इस फॉर्म्स अमोनियम कार्बोनेट which further dissociates into ammonia, carbon dioxide and water. This ammonia by bacteria converted into nitrate, और इस नाइट्रेट को हमारे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। अमोनिया को डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं या डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो भी प्लांट के लिए हेल्पफुल है ग्रोथ के लिए, और नाइट्रेट भी बन रहा है, इसीलिए हम लोग यूरिया का यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। लेकिन साथ में मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों का मिक्सचर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यदि हम लोग एक्सेस यूरिया का यूज कर रहे हैं तो हमारा सॉइल एसिडिक नेचर का हो जाता है, जिससे फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब यदि हम अमोनिया के प्रॉपर्टीज को देखें तो अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के संग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे अच्छा रिजल्ट है सॉल्युबिलिटी। यदि वाटर मॉलिक्यूल्स के संग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो सॉल्युबल होगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट यदि हम देखें तो फास्फोरस के हाइड्राइड यानी PH3, जिसको फॉस्फिन बोला जाता है, PH3 से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसके चलते उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फिन से ग्रेटर होता है। और यदि केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखें इसका, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के पहले हम ये जो अमोनिया बनाए हुए हैं इसको ड्राई कैसे करेंगे, कलेक्ट कैसे करेंगे। तो अमोनिया को हम लोग ड्राई करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से पास करके, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइन। अमोनिया
को क्विक लाइन से पास किया जाता है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और जो ड्राई अमोनिया हमें मिलता है उसे हम कलेक्ट करते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्वेश्चन अराइज होता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर है क्या। तो एक हम गैस जान लेते हैं, इसको इस टाइप में रख दिया जाता है, ये स्टैंड से अटैच्ड है। ओके, अब जिस पाइप से अमोनिया आ रही है, जिसको डिलीवरी ट्यूब बोला जाता है, इसको यहाँ रखेंगे तो अमोनिया आस्ते आस्ते ऊपर जाएगा और जो हैवियर गैस है वो इधर से निकल जाएंगे। एक कंडीशन ऐसा है, ये भर जाएगा। पता कैसे चेक करेंगे गैस जार भर गया है? तो उसमें एक ग्लास रॉड लेंगे, ग्लास रॉड डीप्ड इन concentrated HCl and keep on the mouth of गैस जार। यदि गैस जार के माउथ पे रख रहे हैं और व्हाइट फ्यूम्स निकल रहा है, व्हाइट फ्यूम्स किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है। इट कन्फर्म्स द अमोनिया, यानी अमोनिया से फिलअप हो गया। उसके बाद इसको वाच गिलास से बंद करके रिमूव कर लिया जाता है। और इसका यदि फिजिकल प्रॉपर्टी, इसे हम क्विक लाइन से ही ड्राई करते हैं। हालांकि ड्राई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं। जैसे जनरली हम इनऑर्गेनिक में किसी भी केमिकल को ड्राई करने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक रीजनिंग क्वेश्चन भी बन रहा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड का यूज नहीं किया जाता अमोनिया को ड्राई करने के लिए। तो उसका रीजन ये है कि ये सारे कंपाउंड्स अमोनिया के साथ रिएक्शंस करके अनदर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एग्जांपल, जैसे मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यदि इसको ड्राई करने गया तो सल्फ्यूरिक एसिड इससे रिएक्शंस करके अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लिया। बनाने गए थे अमोनिया, बन गया सल्फेट। फायदा क्या है? यदि हम इसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्शंस करवा रहे हैं तो ये बना लेता है अमोनियम फॉस्फेट, यहाँ भी कोई फायदा नहीं। यदि इसे मैं कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहा हूं तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा? अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए इन तीनों का यूज नहीं किया जाता है। यूज किसका किया जाता है? यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड्स का। और फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मैक्सिमम गैस को हम लोग वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट करते हैं, लेकिन अमोनिया को एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्यों इकट्ठा करते हैं? तो कारण यह है कि एक अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है और सॉल्युबल होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम लोग वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से इसको कलेक्ट नहीं करते हैं। अब अमोनिया का यदि हम प्रॉपर्टीज देखें तो अमोनिया एक बेस है। बेस है जो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको बोर्ड में नजर आ रहा है। अब यदि अमोनिया एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अमोनिया यदि क्लोरीन से रिएक्शंस कर रहा है और अमोनिया एक्सेस में है तो यह बनाता है NH4
Cl और साथ में नाइट्रोजन। बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। यदि हम बैलेंस करने जाएं तो यहाँ 8 करना पड़ेगा, यहाँ 3 करना पड़ेगा, 6 कर दो और बच गया। ओके, अब यदि क्लोरीन एक्सेस है, क्लोरीन एक्सेस है NH3 + 3Cl2, हियर क्लोरीन एक्सेस है, तो क्या बनाएगा, ये NCl3 बना देगा जो कि एक्सप्लोसिव होता है और साथ ही साथ HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। सेम जैसे क्लोरीन रिएक्शंस कर रहा है वैसे ही ब्रोमीन भी रिएक्शन करेगा। ब्रोमीन रिएक्ट इन सेम वे, क्या करना है, Cl की जगह Br करना है और ब्रोमीन से रिएक्शंस हो जाएगा। लेकिन यदि हम आयोडीन से रिएक्शन करते हैं तो यह भी एक्सप्लोसिव का फॉर्मेशन करता है, जैसे 2NH3 और मेरे पास है आयोडीन, तो यह बना देगा आपका NH3 Ni3 और साथ में Hi, तो यह भी काफी एक्सप्लोसिव होता है। आयोडीन सेपरेटली रिएक्ट करेगा लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन सेम मैनर में रिएक्ट करेगा। अब यदि इसका हम लोग एयर रिएक्शन देखें या फिर एयर रिएक्शन देखें तो एयर में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन, एयर मींस जस्ट ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यूजेज देखें तो फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर बनाने में और लिक्विड अमोनिया और रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज होता है। तो यह रहा हमारा हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स इस चैप्टर में से आपका इक्वेशन बेस्ड काफ़ी कुछ है और इक्वेशंस याद नहीं किया जाता है, उसके लिए ट्रिक है। मैं एक वीडियो ट्रिक के लिए अपलोड कर चुका हूँ और वीडियोस उस ट्रिक के लिए मैं बनाऊंगा जिससे इक्वेशंस आप लोगों का बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग जनरली स्ट्रक्चर्स और उनका यूजेस, ये 2 चीज़ मेमोराइज करिए और इक्वेशंस के लिए इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है उसके लिए मैं एक वीडियोस और बनाऊंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया करिए। वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप लोगों का कोई पर्सनल डाउट्स है तो कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक।